यह जानकारी बिल्कुल सटीक और ताजा है। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट 2026 में वित्त मंत्री ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के टैक्स नियमों में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। यहाँ इस बदलाव का आसान विश्लेषण दिया गया है। मुख्य बदलाव क्या बदला है? अब तक चाहे आपने एसजीबी सीधे आरबीआई से खरीदा हो या स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट से 8 साल की मैच्योरिटी तक रुकने पर मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री होता था। लेकिन नए नियमों के अनुसार विवरण: पुराने नियम 31 मार्च 2026 तक, नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी। मूल निवेशक प्राइमरी सब्सक्राइबर टैक्स फ्री छूट जारी रहेगी। सेकेंडरी मार्केट खरीदार टैक्स फ्री छूट, टैक्स लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। नियमों का विस्तार: मूल निवेशक कौन है? वे लोग जिन्होंने एसजीबी के नए इशू के दौरान सीधे बैंक, पोस्ट ऑफिस या आरबीआई के माध्यम से आवेदन किया था। यदि वे मैच्योरिटी 8 साल तक बॉन्ड रखते हैं तो उन्हें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। सेकेंडरी मार्केट निवेशक वे लोग जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई पर लिस्टेड होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति से ये बॉन्ड खरीदे हैं। अब मैच्योरिटी पर उन्हें 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीसीजी टैक्स देना पड़ सकता है यदि होल्डिंग 12 महीने से अधिक है। प्रभावी तिथि: ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी इस तारीख के बाद होने वाली किसी भी मैच्योरिटी या रिडेम्पशन पर नए नियम लागू होंगे। इसका असर क्या होगा? 1. मार्केट डिमांड: सेकेंडरी मार्केट में बिकने वाले पुराने एसजीबी की डिमांड कम हो सकती है क्योंकि अब उन पर मिलने वाला मैच्योरिटी लाभ नेट टैक्स के बाद कम हो जाएगा। 2. होल्डिंग पीरियड: जो निवेशक टैक्स बचाने के लिए मार्केट से सस्ते में एसजीबी खरीदते थे, उन्हें अब अपनी गणना कैलकुलेशन फिर से करनी होगी। नोट: सालाना मिलने वाले 2.5% ब्याज पर अभी भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।